हमीरपुर जिला के भोटा कस्बे के साथ लगते करेर में ढाबा मालिक के साथ बुधवार रात को हुई मारपीट के मामले में ग्रामीणों ने जिलाधीश हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा है और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि मामले में पुलिस के द्वारा सही ढंग से तफ्तीश नहीं की जा रही है और उन्हें अभी भी धमकियां दी जा रही है। बुधवार करीब 12 बजे खाना न मिलने को लेकर कुछ युवाओं ने गुस्से में आकर ढाबा मालिक व उसके बेटे पर हमला करके उन्हें बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया है। इस घटना में बुजुर्ग की बाजू टूट गई है, उनकी पीठ पर भी डंडों से पिटाई की गई थी। निर्मम मारपीट के चलते उनकी हालत दयनीय बनी हुई है और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है। हमीरपुर से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। प्रशासन मुर्दाबाद 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 नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। पता किया किसी से तो उनके ऊपर पहले भी केस चलते हैं और वो बोलते हैं आगे कुछ नहीं होता है, ये केस कुछ तो चलते रहते हैं, आपको फिर देख लेते हैं क्रेडिट वाले कितने आगे तक जाते हैं और उनको शायद प्रशासन का भी सपोर्ट होगा हमेशा का, इसलिए हम प्रशासन के पास आए हैं। हम चाहते हैं कि क्योंकि हमारे साथ मैं मौके पर साथ रहा और मेरी हालत कंडीशन मेरी ख़राब थी कि मैं अपने फादर को खुद पकड़ के नहीं ले जा सकता आगे पीछे, तो एक पुलिस वाला को पता था ये कहीं के कुछ भी नहीं कर सकते खुद अपने आप, तो उन्होंने हमें छोड़ दिया था ऐसे ही। तो जो टैक्सी लेके गए थे वो छोड़ के चला गया था, वो तो है अपना वर्क करके चला गया। आगे प्रशासन ने हमारी हेल्प नहीं की, हॉस्पिटल वालों ने भी हमें बोल दिया आप इस नंबर में जाओ आपका वहाँ होगा, तो वहाँ भी डॉक्टर बोलता है आप तो ये पुलिस का केस है, आप ऐसा करो बैठो यहाँ पर। जब हम पुलिस वाले को फ़ोन करते आ गया, हमने 10 या 11 फ़ोन किए, अब आ रहा है। फिर हमने सबसे तंग आके एक वीडियो निकाली कि हम SP के साथ पास जा रहे हैं और जस्ट तभी 2 या 1.5 मिनट में मेरे को कॉल आती है कि आप यहाँ आओ, आप कहाँ घूम रहे हैं, मैं तो यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। इससे हमें ये जायज़ हो रहा है कि प्रशासन और जो राजनीति खेली जा रही है, कुछ राजनीति है इस सब में हमें ये नॉलेज हो रहा है कि हमारे जो हम करना चाहते हैं कुछ भी हमारा बाद में वो लेट हो हर चीज़, और उनका जो दूसरी पार्टी है जैसे उन्होंने ड्रिंक किया है या चिट्टा किया है, एनिमल को नशीले पदार्थ किए हैं, जिसका वो टाइम होता है ना, किसी का सैंपल में न आए उस हिसाब से हमें लेट करते गए। और जिस टाइम हम उसी टाइम ऑपरेशन के दौरान ही हम डायरेक्ट उसी टाइम जिस टाइम ऑपरेशन का टाइम मिला, हमारी सर्जरी होनी थी मेरे फादर जी की, हमने वहाँ सर्जरी के लिए अलग से लड़के बुलाए प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि सरकारी में तो हमारी सुनाई हुई नहीं थी। इमरजेंसी में अब क्या डिमांड रखते हैं जो वो बोल रहे हैं वो हमें नहीं, मतलब जो मर्जी करते रहे, हमारा जो इंसाफ हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और हमारे बुजुर्ग को इस टाइम कंडीशन देखा जाए तो उनकी हालत ख़राब है, अगर ना खुदा ना कुछ हो जाता है, हमसे कुछ होता है, अगर प्रशासन साथ देता है तो प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, क्योंकि हमें धमकियाँ मिली है पिछली रात को 3 गाड़ियाँ, अपने नंबर नहीं पता क्योंकि हमने सुनी बात है, ये 3 गाड़ियाँ सिलौनी बाज़ार और ढाबे में पूछ के गई हैं कि 3 लड़कों के नाम या इनके फ़ोटो भेज दो। वो अज्ञात है, वो इनके साथ भी नहीं है, वो है कौन से बाहर से बुलाए गए हैं, कौन है वो तो उनसे लगेगा पता कि इसको उन्होंने बुलाया है। वो अज्ञात गाड़ियाँ अज्ञात आदमी हैं, वो आके पूछ रहे हैं इनके फ़ोटो और उनके नाम उनकी आयु भेजो। तो ये सवाल हमें खाने आ रहा है कि ऐसी भी क्या कि आगे ये प्रशासन कहाँ सोया है कि आप हमें ढूंढने घर आ रहे हैं, हमें मार के हमें ढूंढने घर आ रहे हैं कि हम देख लेते हैं प्रशासन कुछ नहीं होता है। ठीक ये है कि हमारा मुद्दा ये है कि हम लोग जैसे मेरे मतलब मेरे ससुर हैं, ठीक है, वो इतने इंजर्ड थे, अभी भी वो इस हालत में नहीं कि वो यहाँ तक आ सके, मतलब अपने बेड से उठने की हालत में नहीं है। वो उस टाइम इतनी बुरी तरह उस हालत में उनको मरा हुआ छोड़ के चले गए, ये समझ के कि वो मर गए, तब वो छोड़ के गए। फिर भी हॉस्पिटल से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, पुलिस प्रशासन ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। यहाँ तक जब हॉस्पिटल में पहुँच गए वो, तब भी उन्होंने कोई ये एक्शन नहीं लिया, कोई पुलिस वहाँ पे नहीं आई। और हॉस्पिटल वाले लोग जो भी डॉक्टर लोग थे उन्होंने बोला कि ये ठीक है, वो हम लोग मानते हैं कि ये पुलिस का काम था, बट पुलिस वालों को तो पता है जब ये FIR वहाँ से एक्शन हो चुका था, बात हो चुकी थी, तो फिर वो वहाँ पे क्यों नहीं है उनके साथ। इमरजेंसी केस था, इमरजेंसी केस होने के बावजूद हमें प्राइवेट में इनसे ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। क्या मांग करते हैं अभी? ये बोलते हो कि जितने जल्दी हमें अरेस्ट होने चाहिए, और ये नहीं है कि मतलब हमें बिल्कुल इंसाफ चाहिए, ठीक है। ये पार्टीबाजी कोई भी, मेरे डैडी 70 साल के हैं,
ठीक है, अगर उनको कुछ भी हो जाए, वो किसी के साथ, मेरे बच्चे भी हैं, लोगों के बच्चे भी, वो जब सरेआम आके शॉप पे हंगामा कर सकते हैं तो वो रास्ते में तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं।